भाइयों और बहनों, आज एक अजीब सा सुर सुनाई देता है। कुछ लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हुए सीना ठोक कर कहते हैं, हमने मनुवादी व्यवस्था का खात्मा कर दिया, क्योंकि आज के दिन 25 दिसंबर सन 1927 को अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और भीमटे ये नीले कबूतर आज के दिन मनुस्मृति ध्यान दिवस मनाते हैं। लेकिन सनातनी आज के दिन मनुस्मृति की पूजा करते हैं और उसी दिन सनातनियों और ब्राह्मणों ने भी प्रतिज्ञा ली कि ग्रंथ नहीं जलेंगे, धर्म और संस्कार जीवित रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, किस शास्त्र में लिखा है, यह किस ग्रंथ में, किस श्लोक में, मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी मृत्यु के बाद हजारों लोगों को भोजन कराया जाए। न वेद में, न उपनिषदों में, न गीता में। धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? वे कहते हैं श्राद्ध करो, पितरों का स्मरण करो, श्राद्ध के अंत में संध्या गायत्री में जो निष्ठावान ब्राह्मणों को भोजन कराओ। संख्या नहीं, संस्कार महत्वपूर्ण है। मृत्यु भोज आडंबर हो सकता है, पर उसे मनुस्मृति से जोड़ देना अज्ञान नहीं तो क्या है? यदि वास्तव में मनुस्मृति का विरोध करते हो तो फिर आधा अधूरा क्यों? फिर एक काम करो, चिता जलाना छोड़ दो, क्योंकि अंतिम संस्कार की यह विधि भी उसी सनातन परंपरा से आई है जिसे तुम मनुवादी कहते हो, कोसते हो। फिर एक गोत्र में विवाह शुरू कर दो, क्योंकि मनुस्मृति कहती है तुम अपने पुत्र से विवाह नहीं कर सकते, तुम अपनी बहन को पत्नी नहीं बना सकते। मनुस्मृति सम्मान, गोत्र और निकट संबंधियों में विवाह से रोकती है, तो बना दो अपने बहन को पत्नी। विरोध करना है तो पूरा करो, सिर्फ वही मत करो जो तुम्हें सुविधाजनक लगे। सच तो यह है, यह मनुस्मृति का विरोध नहीं, परंपरा को गाली देने का फैशन बन गया है। न ग्रंथ पढ़े, न अर्थ समझे, बस नारे लगा दिए। मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे तरस आता है उन पर जो बिना जाने बिना समझे संस्कारों को गाली देते हैं और खुद को बहुत बड़ा सुधारक समझते हैं। श्राद्ध भोजन का आयोजन नहीं है, यह कृतज्ञता का संस्कार है। यह उस ऋण का स्मरण है जो हमें जन्म देने वाले का है। जो समाज अपने पितरों को भूल जाते हैं, वह समाज भविष्य भी खो देता है। और अंत में, यदि तुम पूर्ण विरोध नहीं कर सकते, यदि परंपरा तोड़ने का साहस नहीं है, तो कम से कम अज्ञान का ढोंग मत करो। विरोध करो पर ज्ञान के साथ, प्रश्न करो पर अध्ययन के साथ, क्योंकि संस्कार पर कीचड़ उछालना आसान है, पर उन्हें समझना धैर्य और विवेक मांगता है। परंपरा अंधी नहीं होती, अंधे वे होते हैं जो बिना देखे उसे तोड़ने निकल पड़ते हैं। सत्य को जानो, संस्कार को समझो और ज्ञान के साथ बोलो। जय हिंद, जय सनातन, हर हर महादेव।